बटन तो बताया, लेकिन फोन में देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। केबल ले, केबल लेना नहीं खोलना है भाई। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी सपोर्ट आपकी यहाँ पे नहीं है। ये जितना भी कॉम लिख के आ रहा है, कॉम का मतलब होगा आपको कोई मोड पे नहीं लाना है, डायरेक्ट में कनेक्ट करना है। जैसे फोन चालू है उसी में, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप रिन्यू एफआरपी 2023, जिसमें एंड्रॉइड 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन उसका वर्जन जो आपकी अपडेट जो आया रहेगा वो कौन से तक इसमें बोल रहा है आपको ओपन इमरजेंसी डायल इतना कोड, आपको इमरजेंसी पे जाना है और इतना डायल करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। फिर आपको ओल्ड सिक्योरिटी पे करना है तो M1 यूज करो, न्यू सिक्योरिटी पे करना है तो M2 करो, और नेवर सिक्योरिटी पे करना है तो 3, और अगर आपको ऑल मेथड ट्राई करना है तो 4। तो अगर न्यू सिक्योरिटी है, कहां तक की अपडेट है, सिक्योरिटी पेज लेवल 7/2023, जिन भी फोनों के चाहे एंड्रॉइड वर्जन कोई भी हो, जिन भी फोनों पर जुलाई 2023 तक अपडेट आए होंगे उनका पॉसिबल है। लेकिन उसमें जो एक टर्म्स एंड कंडीशन दी थी उसने, वो ये दी थी, देखो नहीं गया, सक्सेस बताया, इसके लिए हमने इसको लेटेस्ट पे अपडेट नहीं किया था। अगर लेटेस्ट पे कर देते तो ये नहीं था, लेकिन अब तो अपने को पता है तो खोल सकते हैं, है ना। तो अभी भी वो एफआरपी वैसे ही बन के आ रहा है, इसका मतलब कोई नहीं है, इसकी भी नहीं हो। कितना लगा ऐसा कैसे करेंगे? तो वही तो बोल रहा हूँ, जब कंपनी को पता लगता है कि हमसे यहाँ लिखी हो गई है तो फिर से वापस उसको नया अपडेट दो। इसके लिए मैंने उसको डायरेक्ट बाइनरी ऊपर नहीं मारा था, अगर ऊपर मार देता तो नीचे आती नहीं और ऊपर होती नहीं। तो इसके लिए हमें एंड्रॉइड 15 था, तो इसको मैंने पहले 16 का पहला अपडेट मारा जिसमें हमारी एफआरपी रीसेट। सर चार्जिंग ही नहीं हो रहा है, तो बहुत स्लो हो रहा है, फिर वो तो रहा है 7 पकड़ रहा है, और कितना चाहिए? ऑन ही नहीं हो रहा है। वो परसेंटेज तो आने दे, इसको तो आ रहा है यार, इसमें नहीं आ रहा, बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा रिजल्ट लगा देते जब तक हम इसको देखें। यार एसी बंद करो, ठंडी लगने लगी। बस बस हाँ, तो बोला तो बाकी जो फोन है ओप्पो, वीवो, रियलमी, उनमें अगर सीपीयू है, रीसेट कर दिया, सक्सेस हो गई, तो एफआरपी कंप्लीट रिमूव हो जाती है। लेकिन सैमसंग ऐसा है, अपडेट देता है, उसी अपडेट पे बाइनरी, वो एंड्रॉइड को अपडेट नहीं करता, बिट मारता है पेज लेवल, जैसे बिट ए, बिट बी, बिट सी। तो इसमें बिट ए तक तो हो रहा था 16 पे, लेकिन 16 पे बिट सी पे नहीं हो रहा। तो हमने इसको किया, सेटअप करते, वाईफाई कनेक्ट किया, लेकिन ये आगे नहीं जाएगा। इसके लिए हमने इसको अपडेट ऊपर का नहीं चुना था, इसके लिए इसका अपडेट हमने 16 का, जिस पे मुझे पता था इस पे एफआरपी बाईपास हो रही, वही मारा। अगर आगे का मार देता सीधा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर, तो फिर एफआरपी निकलता ही नहीं, फंस जाते थे। अब दूसरा ऑप्शन है कि हमारा ये तरीका काम नहीं आएगा, या तो एंड्रॉइड 14 है या एंड्रॉइड 15 है, उसमें ये काम नहीं करेगा। 16 में भी था, लेकिन 16 में कहा बिट ए, अभी इसमें बिट सी है, बिट ए पे था, जो मतलब एंड्रॉइड का 16 का पहला अपडेट आया था। ऐसा जरूरी नहीं कि बिट ए पे सभी का हो, बहुत से फोन ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट अभी 15 पे लॉन्च हुए थे, तो 15 पे उसका बिट 1, 15 पे बिट 2, 15 पे बिट 3, 15 पे बिट 4, लेकिन 16 पे बिट 5 आ गया, 16 पे बिट 5 आ गया। तो जो बिट 5 था 16 का वो काम कर रहा था, लेकिन बिट 6 जो 16 का वो काम नहीं कर। तो इसमें जो अपडेट आते गए वो बिट 1 14 से, फिर बिट 2 14, बिट 3 14, बिट 5 15, बिट 6 15, बिट 6, ऐसा करके ए पे जाके फिर 16 आया बिट ए पे। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ाई करनी होगी गहराई तरीके से। जैसे कोई मॉडल्स तो लॉन्च हुआ होगा अभी, आप जानते हैं किस पे मिलेगा हमें, जी सैम एफडब्ल्यू है, सैम एफडब्ल्यू ना, क्या? तो इस पे इसका मॉडल कौन सा था? A556E, A556E, ये आ गया, क्लिक,
तो फिर से वेरिफिकेशन के लिए इसमें वही पैटर्न मांगेगा या फिर आपका गूगल अकाउंट मांगेगा। इसका मतलब एफआरपी वहां पे डन तो दिखाया लेकिन वो सक्सेस नहीं, वो सक्सेस थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो सक्सेस थी, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कहाँ पे सक्सेस थी। तो ये आ गया वेरीफाई योर अकाउंट, तो तुझे पता ही है, तो पैटर्न या फिर अकाउंट डाल के कर सकता है, लेकिन बाकी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। फिर भी रखा रहते हैं, हम ट्राई करेंगे कुछ और देखेंगे। अब मैं इसमें जो पेज लेवल चल रहा था वो कौन सा था? इसमें पेज लेवल नहीं बताया क्या? हाँ ये रहा, सी है ना, एस सी है, एस सी। तो इंडिया इस पे कर दिया, एस सी है ना, यही है, सी बी ए। अब एंड्रॉइड 16 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ए से। ए का 15 भी था, ए का 16 भी। तो हमने क्या किया था, ए का 16 मार के एफआरपी निकाला था, तो निकल गया था। लेकिन हम अगर इसमें पहले जो अपडेट आया वो 15 आया, तो 15 पे सपोर्ट थी नहीं, तो बहुत से लोगों ने अनलॉक किया, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर उनको समझ होती कि यार इसकी बिट ए है और बिट ए 16 की भी है, 16 पे सपोर्ट है, तो वो शायद इसको पहले फ्लैश करते और फिर अनलॉक करते तो हो जाता था। अब लेकिन ये भी है कि 16 के इसी पे सपोर्ट थी बिट ए पे, बिट बी पे इन्होंने जाके फिर बंद कर दिया। जैसे इनको पता लगा कि हमारी सिक्योरिटी इधर से लीक हो गई है, तो इन्होंने बंद कर दिया। अब सी पे पहुंच गए बिट मार के, तो सी तो वैसे अब हो ही नहीं रहा, जो कि हमने देखा भी नहीं हुआ। इसी के लिए अब दूसरा ऑप्शन था हमारा, यार बिट सी है लेकिन इस पे सपोर्ट नहीं है। अब हम इसके सीपीयू बेस जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी यहाँ से बाईपास नहीं हो सकता है, हमें सिक्योरिटी सीपीयू के थ्रू बाईपास हो जाए। यह भी हमने कैसे की थी, कॉम मोड पे। तो कॉम मोड पे सीपीयू नहीं डिटेक्ट होता, कॉम डिटेक्ट होती है सॉफ्टवेयर की, तो वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे काम करती है, जो कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर होता है। लेकिन जब हम ईडीएल मीडियाटेक पे करते हैं, तो मीडियाटेक क्वालकॉम क्या होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू के थ्रू इंटरनल स्टोरेज को बाईपास हो जाता है। तो दो तरीके होते हैं, बाय मोड। तो बाय मोड जो होता है वो डायरेक्ट इंटरनल स्टोरेज पे काम करता है, एक होता है बाय सीपीयू। तो दूसरा ऑप्शन आप अगर इस पर ट्राई करोगे तो वाया सीपीयू भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सीपीयू कौन सा है, एक्सिनोस। सीपीयू कौन सा है, शायद यहाँ एक्सिनोस है ना, दिया हुआ है। तो एक्सिनोस एक ऐसा सीपीयू है जिसका भी मॉड डिटेक्टिंग अनलॉक टूल पे या कोई और टूल पे अभी नहीं है। एक टूल है चिमेरा करके, उस पे इन्होंने कुछ पुराने प्रोसेसर के डाले थे, अब तो शायद मैंने उसका भी रिपोर्ट देखा तो नया सीपीयू को तो अपडेट नहीं दे रहा है। तो उसका एक सीपीयू डिटेक्ट कराने का चिमेरा का, लेकिन लॉगिन बहुत महंगा था, 10-20 हजार रुपए पर ईयर। तो वो शायद ना मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इतने एक्सिनोस है भी नहीं है, इतने एक्सिनोस है भी नहीं। तो आपको बस यही प्राइवेसी समझ लो पहले, कौन सा अपडेट है, कहाँ तक बाईपास है, फिर आप उसको कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला सी बाइनरी, आपको बताया कि बाइनरी सी, तो जरूरी नहीं बाइनरी सी हो, कोई और मॉडल ले लेते हैं दूसरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 कौन सा अपडेट आया होगा 16 पे, ए नहीं G99 G991B है ना। चलो ये लेते हैं S21, इसका भी अपडेट शायद 16 आ गया रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कुछ रिलीज इतने में हुआ, एंड्रॉइड 11 से स्टार्ट हुआ था, तो 3 अपडेट आए होंगे। तो 11